चर्चा की थी, हालांकि उदाहरण क्रिकेट भगवान का दे दिया था, ठीक है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, केवल उदाहरण था हालांकि वो, ठीक है। तो जो रामानुजाचार्य जी का जो मत है वेदांत पर, उनका मत ये है कि वो ये कहते हैं कि संसार में उन्होंने 3 तत्वों को स्वीकार किया। एक तत्व है ब्रह्म, ठीक है, और दूसरा तत्व है चित्त। जो आत्मा है वो उसको उन्होंने चित्त कहा, ठीक है, यही ईश्वर है। और एक ये भौतिक जो तत्व है पदार्थ वगैरह, वो उन्होंने अचित कहा है। अगर हम बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो चेतन और अचेतन, ठीक है, इस तरह से ये चेतन तत्व है, ठीक है। अगर और भी तो जो बायोलॉजी में 2 तत्व होते हैं, क्या क्या होते हैं? पदार्थ और ऊर्जा। अरे पदार्थ ऊर्जा थोड़ी नहीं, एक में जीवन होता है, जैविक अजैविक। तो जैविक अजैविक से रिलेटेड, ठीक। तो यहाँ पर वो 3 तत्व को मानते हैं। 3 तत्वों में वो कहते हैं कि एक ब्रह्म या ईश्वर एक तत्व है, ठीक है। ब्रह्म और ईश्वर को उन्होंने एक ही माना है। उनका मानना है कि जो ईश्वर है वो साकार है, ठीक है, और ब्रह्म में निराकार है। तो इसको ये दोनों को एक ही मानते हैं, ठीक है, एक ही माना है, इसलिए ये अद्वैत है, ठीक है, ये अद्वैत है। अब यहाँ पर जो ये ईश्वर है ये विशेष है, क्योंकि जो रामानुजाचार्य जी थे वो वैष्णव से रिलेटेड थे, भगवान विष्णु से उनका संबंध है। अब ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने, लेकिन वो ईश्वर के तौर पर उन्होंने उनको विराट स्वरूप को स्वीकार किया है। और जो उनसे रिलेटेड बाद में भी लोग हुए, चाहे माधवाचार्य जी हो या और भी जो संत, तो वो शंख चक्र गदा इस तरह से खुद भी धारण करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये साकार ब्रह्म ईश्वर ये क्या है? विशेष है, ठीक है। तो उन्होंने इस विशिष्ट को लिया, ठीक है, ये उनका अपना मत है, ठीक है। अगर हम वेदांत की तरफ जाएंगे तो वेदांत जो साकार ब्रह्म में माया को स्वीकार करता है, लेकिन माया के किसी स्वरूप की बात नहीं करता। माया की तो बात करता है कि माया है, लेकिन स्त्री है, पुरुष है, आदमी है, औरत है, ये कोई बात नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता? कि आपने जो 2 तत्व देखे हैं, अगर हम जो ओंकारेश्वर या ओंकार या ओंकार उपनिषद की बात करें या छांदोग्य की बात करें या जो यम नचिकेता संवाद की बात करें, तो वहां जो मूल तत्व की बात की गई है, ठीक है, मूल तत्व की बात की गई, तो उन्होंने 2 तत्वों की बात की है। एक है ब्रह्म, इसको उन्होंने पुरुष कहा है, ठीक है, और एक दूसरा तत्व है प्रकृति, ठीक है। हालांकि प्रकृति को हम स्थूल तत्व में लेते हैं, लेकिन जो वहां पर अन्य शब्द निकल के आया है वो इसके लिए इस्तेमाल किया गया अपने शब्द में, ठीक है। जो अन्य शब्द है वो प्रकृति के लिए इस्तेमाल किया गया, एनर्जी के लिए, ठीक है। अगर हम ब्रह्म में भी जाएं तो ब्रह्म भी एक सुपरनेचुरल एनर्जी है, ठीक है, ब्रह्म भी सुपरनेचुरल एनर्जी है। यदि हम इसको महाकाली के स्वरूप की तरफ चलें, ठीक है, तो महाकाली के स्वरूप की तरफ अगर हम चलें तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म की में जो एनर्जी है, जो लेटा हुआ है और एनर्जी जागृत है, तो यदि उसकी तरफ चलें, ठीक, तो भी ये ब्रह्म, ये तो लैंग्वेज का फर्क है कि लैंग्वेज ने जो सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति है उसे प्रकृति कहा, ठीक, और एक उसी से रिलेटेड जो और सुपर एनर्जी है, ठीक है, या ये ऐसा कह सकते हैं जो पावर हाउस है, उसको ब्रह्म का। ये लैंग्वेज का अंतर है। संस्कृत लैंग्वेज ने इसे पुरुष और इसे प्रकृति शो किया। हो सकता उल्टा भी शो करते थे, वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। लेकिन जो अन्य शब्द है ये इससे लिया गया है, अन्य का संबंध इस, क्योंकि इसमें एक शब्द है ता, जिसको स्त्रीलिंग माना गया है, ठीक है। और यदि हम पाणिनि सूत्र के अकॉर्डिंग भी चलें तो भी ये स्त्रीलिंग से संबंधित है, ठीक। एक अलग उपनिषद है
जिसको का नाम है अल्लोकनिषद। इसकी कॉपी हमारे पास भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अल्लोकनिषद में अल्लाह से रिलेटेड वर्णन है। इसमें मोहम्मद साहब का भी एक स्थान पर जिक्र है, देवी देवताओं का भी जिक्र है, ठीक। अल्लोकनिषद तो वहां पर जो अल्ल शब्द है, अल्ल शब्द शक्ति से संबंधित है। सनातन धर्म में जिसे जगदम्बा कहा है, जगत की अम्मा, जगदम्बा, ठीक। अरे पहली बार सुना क्या? जगत की अम्बा, पहले अम्बा होगा, अम्बा, माँ को अम्ब कहते होंगे, अम्बा से हो गया अम्मा। अरे ऐसी बदला भैया। तो जगदम्बा, जगत की अम्मा, यानी कि जो सुपर नेचुरल एनर्जी है, जिसे प्रकृति को किसी ने देखा है क्या? देखा तो है। तो ये अल्ल शब्द से रिलेटेड है, जिसका संबंध अल्लाह से है, और ये खुदा है, जिसका अस्तित्व है, नित्य है, खुद से खुदा, ठीक है। हम उधर नहीं जा रहे थे, इस्लाम जब पढ़ाएंगे तब बात। ये बात हम ये बता रहे थे कि ये जो शब्द है, यहाँ लैंग्वेज का अंतर है, लैंग्वेज केवल चेंज हो रही है। और यहाँ पर इन दो शब्दों में प्रकृति जो सृष्टि का संचालन कर रही है, माया शक्ति है, और यहाँ ब्रह्म जो सुपर नेचुरल एनर्जी है, ठीक। इसको स्थूल भी आप मान सकते हैं, क्योंकि वो संचालन कर रहे। ये जो है, इसमें बहुत छोटा सा अंश है, इलेक्ट्रॉन है, प्रकृति से रिलेटेड, वो एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, तभी तो ये चौक है। तो वो प्रकृति संसार का आवरण, लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा पावर हाउस होगा। आपने दीपक जलाया, लाइट जल गई, फिर वो लाइट कहाँ से आती, कहाँ चली जाती, वहीं पावर हाउस होगा। वो पावर हाउस ही ब्रह्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रामानुजाचार्य है, वो उनका मानना है कि जो साकार, क्योंकि भगवान विष्णु से रिलेटेड थे, ठीक है। तो उन्होंने ईश्वर को, सुपर एनर्जी ईश्वर जो साकार रूप में दिखाई दे रहा है, उस ईश्वर को स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि जितने भी, चाहे माधवाचार्य कृष्ण को, ठीक है, जो सेव वाले शिव को, जो जिससे रिलेटेड होता है, उसको विशेष रूप में स्वीकार करता है, और उसको ईश्वर के रूप में स्वीकार करके ब्रह्म के समान स्थापित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ब्रह्म और ईश्वर एक तत्व, ठीक, अद्वैत है, दो नहीं है, एक ही है। और ईश्वर एक विशेष तत्व है, विशिष्ट, इसलिए इसे विशिष्टाद्वैत कहा जाता। अब यहाँ पर जो आत्मा है, दूसरा तत्व है आत्मा, चेतन तत्व है शरीर का। और उसके बाद उन्होंने जो पदार्थ से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, वो अचेतन तत्व, ठीक, ये उनका मत है। अब वो आगे जो तत्वमसी की अगर हम बात करें कि तत्वमसी क्या है, उनका क्या स्टेटमेंट है उस तत्वमसी पर, तत्वमसी के लिए जो तत्वमसी के लिए जो आदि शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो। ये आदि शंकराचार्य का मत है कि तुम ब्रह्म हो, हालांकि उसका वास्तविक अर्थ, तो वो तुम का मतलब आत्मा, शरीर में आत्मा ही तो है, तो शरीर में तुम आत्मा के लिए वो कह रहे हैं ब्रह्म। जब आप उसको आत्मा को अनुभव कर लेंगे, आत्मा को सुपर नेचुरल एनर्जी और ब्रह्म है उससे जोड़ लेंगे, तब आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ठीक है, वो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसी बात को जो रामानुजाचार्य वो कहते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म दोनों को एक ही मानते हैं, तत्वमसी का मतलब, ठीक है। तत्वमसी का मतलब वो कहते हैं कि जो ईश्वर और ब्रह्म एक ही है, क्योंकि वहां पर जहां पर वो आत्मा की बात करते थे, वहां उन्होंने ईश्वर को स्वीकार, ठीक, वो अपने को निचले पायदान में लेते। लेकिन जो वेदांत दर्शन है या भारतीय दर्शन की मूल शाखा, वो यही कहती है कि शरीर में जो आत्मा है, आत्मा सुपर नेचुरल एनर्जी का अंग है, ठीक। इस्लाम भी वही कहता है कि अल्लाह का छोटा सा शरीर में आत्मा है, तो पुनः अल्लाह में लीन होना चाहिए, ठीक है। जैसे महाकाली के मुख से आए और फिर महाकाली के मुख में जाना चाहते हैं, महाकाल से महाकाली,